जब सिस्टम लाचार हो जाता है, व्यवस्थाएं अपाहिज हो जाती है और लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगते हैं, तब वो होने लगता है जिसकी आप और हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। बात बालाघाट में चल रहे आरओबी निर्माण की है, यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज की है, जिसका इंतजार जनता बरसों से कर रही है। यूँ तो काम भी लगातार जारी है, लेकिन समस्या ये है कि काम शुरू होने के बाद लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है, और ये वो परेशानी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। त्योहारी सीजन में तो ये परेशानी और भी हद से गुजर जाती है, जब लोग घंटों देर तक फाटक के दोनों ओर गेट खुलने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक तो बहुत कुछ ठीक भी है, क्योंकि जब काम लगातार जारी है तो परेशानी होना भी लाजमी है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात और भी है, और ये बात ऐसी वैसी भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बात क्या है, तो चलिए बात निकली है तो वो बात हम आपको बता ही देते हैं। किस्सा ओवरब्रिज निर्माण का है, पर मसला बाईपास रोड का है, साथ में अंडर ब्रिज का है, और उन अधिकारियों की नौटंकी का भी है जो नाफरमानी कर रहे हैं और लापरवाही भी जमकर बरत रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण आम जनता रोजाना परेशान हो रही है और शासन प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के ये वो अधिकारी है कि सुनने को खाली नहीं है और समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला था कि बाईपास बनाएंगे नए गांव से, वो भी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ये अंडरपास भी तैयार नहीं हुआ। तो सर क्या है, आम जनमानस को बहुत तकलीफ जा रही है। लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं। मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ वार्ड नंबर 30 से। तो लोग मैं यहाँ जब भी आता हूँ सर बोले देखिए यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में। बात बस इतनी सी भी नहीं है, बात और भी है। बाईपास में गड्ढे भरने के लिए कई आदेश हो चुके हैं। पूर्व कलेक्टर मिश्रा से लेकर मीना जी तक अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, यहाँ तक कि नोटिस भी जारी कर चुके हैं, लेकिन बाईपास में सुधार और अंडरब्रिज के काम में रफ्तार दिखाई नहीं दे रही है। निर्देश दिया है कि इसको मोटरेबल करके रखें। जैसे सीवेज का भी काम होता है, तो सीवेज के काम में भी रोड रिस्टोरेशन एक चीज़ होती है और रोड को मोटरेबल करना एक चीज़ होता है। तो मोटरेबल कंडीशन में उसको रखेंगे तो नागरिकों को कम असुविधा होगी। इसके लिए उनको पुनः से बोला गया है कि उसको मोटरेबल करके रखें, क्योंकि फुल फ्लेजेड काम तो उसमें जब ट्रैफिक का मूवमेंट एक बार रोक पाएंगे, जो कि संभावना यहाँ पे नहीं है, तो इसके बाद ही प्रॉपर रोड का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर होगा। कई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और कई बार तो कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यही वो समस्या है जिसे लेकर सांसद महोदय आज पहली बार आरओबी निर्माण की वस्तु स्थिति देखने के लिए सड़क पर उतरी है। पर मैडम को अधिकारियों की इस नौटंकी वाले सवाल से ऐतराज है। उनका ये कहना है कि कोई परेशानी है तो इस पर हमने कलेक्टर साहब के साथ विचार किया है, अप्रोच रोड का काम जल्द ही पूरा कराएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब कलेक्टर साहब के निर्देश पर रोड में गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, बाईपास रोड में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो जनता किससे उम्मीद करे। देख रहे हैं कि लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं, लगातार उनको निर्देश जारी हो, इसके बावजूद नौटंकी हो रही है, किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। नौटंकी शब्द ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, उनको कुछ परेशानियाँ होगी तो कलेक्टर साहब थे, अभी सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ हमने इस पर विचार किया है कि जल्दी ही पहले हम जो रोड की आप बात कर रहे हैं, अप्रोच रोड जो है, उनको हम ठीक करवा के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने मुझे ब्रिज वालों ने भी सबने कहा भी जो उनकी गाइडलाइन है मई से जून तक वो कंप्लीट करके हमको दे देंगे। मुझे भी अपने इस शब्द पर जरूर खेद होता यदि अधिकारी निर्देशों का समय पर पालन करते, नोटिस जारी होने से पहले काम पूरा करते और जनता को ओवरब्रिज निर्माण से हो रही तकलीफ से बचाने बाईपास का सुरक्षित उपयोग होता। ऐसा संभव होता तो निश्चित ही एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी किसी अधिकारी के लिए नौटंकी जैसा शब्द गढ़ना नहीं पड़ता। वैसे नौटंकी शब्द इतना बुरा भी नहीं है जितना कि ये अधिकारी अपना काम पूरा करते हैं, यानी कि झूठ को सच की तरह पेश करते हैं।